किसे ढूंढ रहा है गोंगलू? It's not fair सुल्लू भाई। अच्छा, नॉट फेयर। और जो तू सुबह से कर रहा है उसका क्या? देख ली सारी वीडियो? कौन सी वीडियोस? मुझे तो नहीं कोई मिली। दिखा कहाँ है? कहाँ गई मेरी वीडियोस? कोई वायरस आ गया होगा, सारी वीडियोस उड़ गई फुर्र करके। ज्यादती कर रहा है आप मेरे साथ? अच्छा, इसे कहते हैं बेटा चोरा नु पै गए मोर। चल मेरा बच्चा, सब्र कर सब्र। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ओके? याद रखूंगा। ठीक है ठीक है। अब देखना। हेलो। हाँ जिया, तुम्हें पता है मैं अभी तुम्हें ही फोन करने वाली थी। अर्सल की कॉल आई थी मेरे पास। हाँ? क्या? अर्सल ने तुम्हें कॉल की थी? तुमने उससे कुछ बताया तो नहीं है? हुमा खबरदार, तुमने अपने मुंह से भाप भी निकाली तो। अरे नहीं यार, कुछ नहीं बताया उसे, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि उसे शक हो गया है। नहीं, इसे कैसे शक हो सकता है उसे मुझ पर? यार वैसे जिया आप बता दो, तुम उसे कब तक छुपाओगी? क्या? नहीं नहीं हुमा, उसे नहीं बता सकती किसी तरीके से। मर भी जाऊंगी लेकिन नहीं बता सकती। यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। Are you in your senses, अरसल जमशेद अली? जानता हूँ जिया, जानता हूँ। मुझ जैसे रफ एंड टफ गाय से तो कोई पागल सरफरी लड़की प्यार करेगी, और तुम ठहरी दुनिया की सबसे ज़हीन खूबसूरत लड़की, है ना? बड़ा कंफ्यूज हो रही हो, क्या बात है? नहीं। हाँ, जानता हूं कि तुम्हारा आइडियल तो कोई और है। मुझ जैसे लड़के से तुम खुल के नफरत का इजहार तो कर सकती हो जिया, लेकिन मोहब्बत का नहीं। आई नो। अरसल, ज्यादा बकवास नहीं करो यहाँ पे खड़े खड़े, ठीक है? और जाओ यहाँ से। अगर किसी ने देख लिया ना हमें साथ में, तो खामखा यार खामखा तुम्हारे लिए भी मसले होंगे और मेरे लिए भी। जाओ। ठीक है यार, आज यहाँ से निकाल रही हो, कल जिंदगी से निकाल दोगी। तरस नहीं आता तुम्हें मेरे को? एक कप कॉफी बना दोगी अगर बुरा ना लगे? नहीं मतलब कल फिर मैं कहाँ, तुम कहाँ? जाओ, बना के दे दूंगी। उमा से क्या बात कर रही थी? वो डीजे कह रहा था रो रही थी, तुम खैर है ना? मैं रोऊं या हंसूं, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? बात तो ठीक है, मेरा क्या मसला है? अब तो भाई हम अलहदा भी हो रहे हैं ना, 10-15 दिन में सब कुछ फाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक, खुश रहो, जा रहो। हो गया है अरसल को? इतना रिलैक्स होकर कैसे बातें कर रहा है वो? कहीं ज़हनी तौर पे कबूल तो नहीं कर लिया इसने इस फैसले को? अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगी? ये तकरार है ये, जो रूठेगा कोई तो इकरार है ये। अजब सिलसिला है, बड़े दिल से बनाई है लगता है कॉफी। तो देखो ये उसका दीवाना, वो इसकी दीवानी। सुनो चंदा सुनो। अब मैं इतना बुरा लगना शुरू हो गया जिया कि बात भी नहीं करती हो मुझसे।
असल ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ टेंशन हो रही है आलिया आंटी की वजह से। अम्मा ने उनको दोबारा बुला लिया है। तो ओ तुम तो शहरियार से शादी करना चाहती हो ना? मैंने तुमसे 1000 दफा कहा है ना कि मैं ना शहरियार से और ना इस दुनिया के किसी भी मर्द से शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, तुम तो ऐसे नाराज हो रही हो जैसे खुदा न खास्ता मैंने अपना नाम ले लिया हो। हाँ? लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई हूँ। नहीं, तुम तो बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। तुम्हारे आने के बाद ही तो चीजें ठीक होना शुरू हुई हैं, नहीं जिया? आज कॉफी का टेस्ट भी कुछ अलग ही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मान गई हूँ मैं तुम्हारी सलाहियतों को, जिया नजाकत अली। अपने आप को संभालूं या इसकी बकवास को संभालूं? भाड़ में जाए खुद ही संभाल लेगा। ये क्या कह दिया आलिया तुमने? तुम्हें किसने कहा था किसी बच्चे से घर का एड्रेस पूछो? हाँ हाँ हाँ, बस फैसला हो गया। नजाकत साहब खुद आएंगे तुम्हें और साद को पिक करने, ठीक है? ठीक है, फिर तुमसे मुलाकात होती है इफ्तारी पर। मैं इंतजार कर रही हूँ। और ये गद्दियां ठीक से रखो। और ये कितनी सही है। सुना है भाई ससुराल वाले आ रहे हैं? क्या बात है? डीजे कह रहा था लड़का बड़ा हैंडसम है, बड़ा सूट करेगा तुम्हारे साथ। गुड डिसीजन, बहुत अच्छा फैसला। जिया अपने कमरे में जाओ। चल। हाँ मियाँ, नोटिस का जवाब नहीं दिया अभी तक। कौन सा नोटिस चाचा? जितनी उम्र है ना उतनी बात किया करो मुझसे। काश आप भी इस बात पर थोड़ा गौर कर लें। बकवास नहीं करो मुझसे। नजाकत, क्या तुम हर वक्त बच्चे के साथ झगड़ा करते रहते हो? कभी फैक्ट्री में भी जाकर झांक के देख लिया करो क्या हो रहा है वहाँ। कर लूंगा भाई, पहले मेरा हिस्सा अलग करें आप। ऐसा करो, उस हिस्से के लिए भी अलग से केस कर दो। अगर ईद के बाद मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला ना तो इस बात के लिए भी कोर्ट चला जाऊंगा मैं। ये धमकी जाकर भाई बीजान को देना मुझे नहीं है। डरता पड़ता नहीं हूं मैं, अपना हक लेना जानता हूं मैं। घूर इसको कहें, घुरे मत मुझे। कमाल है, कमाल ही है बस। उदास क्यों है मेरी चंदा? शाम में आ रहे हैं वो लोग। कौन लोग? रिश्ते वाले। जिया बेटा, मेरी एक बात मानोगी? क्या? यही कि तुम और अरसल अपने दिल की बात अपने वालिदैन को बता क्यों नहीं देते? कौन सी बात? अरे बेटा, सब जानती हूँ मैं तुम कितने पानी में हो और क्या चल रहा है तुम्हारे दिमागों में। बीजान ये चचा को तो समझाएं। अरे बेटा समझाऊं, जरूर समझाऊं, मगर मुझे ये बता दो कि कौन सी जुबान में समझाऊं? उर्दू में, अंग्रेजी में या फारसी में? अरे यहाँ पर तो बड़े छोटों की अकलें सब बराबर हो गई हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप बीजान। धमकियां देते फिर रहे हैं कोर्ट जाने की, कभी तलाक के लिए तो कभी जायदाद के हिस्से के लिए। क्या जायदाद में हिस्सा? हाँ, अभी भड़के मारते गए अब्बा के सामने। लगता है नजाकत अली के दिमाग पर तो नजला जम गया है। ये बैठिए जिया, इसको ले जाओ कोर्ट और वापस ले लो अपना केस। क्या हो गया बीजान? अब्बा जी मुझे मार देंगे, कत्ल कर देंगे मेरा। क्या हो गया तुम्हें? नजाकत अली तो मक्खी नहीं मार सकता, तुम्हें क्या मारेगा? तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। और बीजान जो आलिया आंटी आने वाली है शाम में, उसका क्या होगा? अरे भाड़ में जाए आलिया, तुम्हारा उससे क्या लेना देना? मैं कह रही हूँ ना, तुम जाओ, मैं इन लोगों को अपने तरीके से संभाल लूंगी। चलो जाओ, शाबाश। बहुत ही इजी लेना शुरू कर दिया इन्होंने मुझे। संभाल लूंगी, चलो जाओ, शाबाश। चलो जाओ बेटा, जाओ मेरा। चलो, बीजान ने कह दिया तो। बीजान ये
डिवोर्स चाहिए ना तुम्हें, दे देता हूं, लेकिन इस तरह कोर्ट कचहरी में अपने घर की इज्जत को ख्वार नहीं करा सकता मैं। पता नहीं चाचा को ये बात कब समझ आएगी। वैसे दुनिया में इतने अनहोने वाकयात होते हैं जिया, क्या ही होता कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाती। तो क्या होता? होता क्या होता, किसी के बाप की जरूरत नहीं थी हम दोनों को अलग कर सकता, डट के खड़ा हो जाता पूरी दुनिया के सामने। लेकिन चलो, अब तो तुम डिसाइड कर ही चुकी हो कि हमने अलग होना है। अब ये बातें करने का क्या फायदा। जल्दी उठाओ डीजे, कहीं अम्मा पापा का कुछ ना बता रहा हो। हाँ बोल। हेलो, कहाँ घूम रहे रोमियो जूलियट? बकवास ना कर, काम की बात कर। काम की बात यह है, अम्मा ने कुओं में भांस जलवा दिया जीआपी को तलाश करने के लिए। आईपैड ऑर्डर हो गया है, 2 दिन में तेरे पास पहुंच जाएगा। काम हो जाना चाहिए, सिचुएशन संभाल ले, समझ आ गई? ओके बॉस। यस। क्या कह रहा था? ये हमारे साले बनोई की, आई मीन हम कजिन्स की बात है। डोंट वरी। आओ। ये ज्यादा ओवर ना हो। और सुनो, तुम मेरे भाई को रिश्वत नहीं। बस अब आप क्यों टेंशन ले रही हैं? तुम्हारा बाप जो है ना, उसने कसम खा ली है पूरे खानदान में मुझे जलील करने की। मुझे तो लगता है ये तुम्हारी फुफियां ही भड़का रही हैं। अब फुफियों को क्या पता कि यहाँ क्या हो रहा है। तुम्हारा बाप जो है ना, जो इतना सीधा साधा बनता है, वो है नहीं। देखा नहीं है, बीजान को भी पटा लिया है। तो बीजान कौन सा चाहती है कि ये शादी हो? अरसल की भी आंखें उसके माथे पे ही चढ़ी हुई हैं। जिया के विद के अलावा उसके मुंह पे कुछ चढ़ता ही नहीं है। बस एक दफा ये शादी हो लेने दो, फिर तुम देखना ऐसा पत्ता काटूंगी इस जिया का, याद रखेगी। तो आपको अभी भी लगता है कि ये शादी होगी? मैंने तो ये ख्याल अपने दिल से ही निकाल दिया है। मसूमा, आग लग गई घर को, घर के चिराग से। अल्लाह खैर, क्या हो गया? तू यहाँ पे ना सर पे पट्टियां बांध के बैठी रहे, और वो बिल्लो ना वहाँ पे बांदरी से इच्छाधारी नागन बन के ना तेरे सर के ताज के ऊपर बैठ के नाच कर रही है। ऐसी कौन सी नागन है बिल्लो कमबख्त जो जलाल जैसे बेसुरी बीन के सामने नाच रही हो? अरे तुझे नहीं पता, इस वक्त जलाल भाईजान जो है ना, वो जोगी नहीं बने हुए फनियर नाग की तरह उस नागन के इर्द गिर्द नाच कर रहे। बड़ा जहरीला माहौल हुआ है कार का। चल दफा करो शाना, मुझे तो बस फिक्र हुई है ये जिया और अरसल की शादी की। पता नहीं क्या बनेगा। बचे, अल्लाह तुम्हें बुरे लोगों के शर से बचाए। तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए खसूसी दुआ कर कर आया। जलाल खान मर जाएगा, लेकिन किसी को मैली आंख से देखने की इजाजत नहीं देगा अपने औलाद का तरफ। ओए देख ले, नमाज की टोपी पहन के झूठ बोल रहे हैं जलाल भाई। बड़ा झूठा है जलाल भाई, मैं तुझे बता रही हूँ। शुक्र है तुमने खोला का केस तो वापस लिया। अरसल, अब्बा ने ना एक हंगामा खड़ा कर देना है घर में, अगर अब्बा को पता चल गया तो। अब्बा को छोड़ो तुम्हारे, उनको तो अक्ल ही नहीं है कि इस तरह इज्जत नहीं लेकर आते कोर्ट कचहरी में। जब कहोगी ना दे दूंगा डिवोर्स, लेट डाउन नहीं करूंगा तुम्हें इस दफा। आई स्वेयर दे दूंगा जब कहोगी। ऐसे क्या देख रही हो? अब हम इस टॉपिक को छोड़कर प्लीज घर चल सकते हैं? मैंने तो ये टॉपिक शुरू भी नहीं किया था। रुको, डीजे का फोन है, पकड़ो। हेलो, हाँ डीजे। जी आप क्यों चाहती हैं कि आप घर वापस आए तो मेरी लाश गेट पे पड़ी हो, किबरत का निशान बनकर? किस किस्म की बातें कर रहे हो? चुप करो डीजे। अम्मा के अंदर चंगेज खान की रूह आ चुकी है, आप जल्दी आ जाओ वापस। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तुम सिचुएशन को कंट्रोल करो, हम लोग बस 10 मिनट में आ रहे हैं। चलो चलो ना। अरे मैं तुम्हें गाड़ी में बैठ के सब बता। यार ये रोमियो जूलियट के 10 मिनट भी खत्म नहीं हो रहे। अम्मा के अंदर रूह आ चुकी है, मैं क्या करूं? सोचना पड़ेगा, अंदर जाना भी अजाब है ना। हाँ। जिया, क्या जरूरत थी हुमा के घर जाने की इस वक्त? अम्मा, डीजे ने आपको बताया तो था। वो तो है ही थाली का बैंगन, उसकी किसी बात पर एतबार नहीं है मुझे। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, आलिया पहुंचने वाली है।
और सुनो, कोई अच्छा सा ड्रेस पहनना, यूं ऊल जुलूल हालत में ना आ जाना आलिया के सामने। ढूंढ रही हूँ ना, पहन कर आती हूँ। कोई भी कलर पहन लो, सब सूट करता तुम पर। भाई जाहिर है इज्जत माब साद साहब आ रहे हैं अजिया नजाकत अली को देखने। खास बात तो है नहीं? अच्छा ना, मैं बताता हूं कौन सा पहनो। ये मैंने दिया था ना बर्थडे पे, ये तो कभी ना पहनना। ये पहनकर तो तुम कयामत लगती हो, कयामत। ऐसा ना हो कि कहीं साथ साथ लुढ़क ही जाए, इसलिए ये भी कैंस। ये पहनकर तुम एकदम जहर लगती हो मुझे। अगर इसके बाद भी तुम्हें साथ में पसंद कर लिया तो उससे शादी कर लेना 100%। ओके? क्या हो गया है? अब तो खुश हो जाओ। मुझ जैसे बदतमीज जंगली पहाड़ी बकरे से तुम्हारी जान जो छूटने वाली है जिंदगी भर के लिए। पहनो, आपके हीरो आने वाले हैं। चलो। गुड लक। जी आप मुझे बचा ले, जी आप मुझे बचा ले। क्या हुआ, क्या है? वो जो उस दिन लोग नहीं आए थे जिनको मैंने चूना लगाया था, वो लोग आज आ रहे हो, मुझे पहचान लेंगे। तो जरूरत क्या थी झूठ बोलने की? वो सल्लू भैया बहुत टेंशन में थे और बहुत परेशान थे। जी अभी मैंने उनसे प्रॉमिस कर लिया था। अच्छा, रोने की कोई जरूरत नहीं है। जाके मासूमियत से अपने कमरे में लेट जाओ, मैं अम्मा को कह दूंगी कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। बिल्कुल सही है, बोलिएगा पेट में दर्द है। सोचा बको मत मोटू, वैसे ही मैं बहुत टेंशन में हूँ। ठीक है कि मैं इनको टेंशन लेनी नहीं देनी चाहिए, उनको भगाना है ना। एक आइडिया है, जब भी आलिया आंटी का बेटा आपकी तरफ देखे ना, आप ना महंगी हो जाइएगा। तुम महंगे बने नहीं थे वैसे, निकलो यहाँ से, जाओ। मैं क्या और पेट के दर्द के बहाने से सोने जा रहा हूँ। लिपस्टिक साफ करो। हैं? लिपस्टिक साफ करो जिया। सब क्या? जो मैं कह रहा हूँ करो। ये इयरिंग्स उतारो। हैं? इयरिंग्स क्यों उतारूं? उतारो ना, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। इतनी मुशक्कत करने की क्या जरूरत है? मेरी मां मेहमानों को जाके अपनी शादी का कार्ड दिखा दे, बेस्ट हो जाएगा। लिपस्टिक तो हटा दी ना, इम्पोर्टेंट था।
वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बैठो मेरे पास। माशाल्लाह, बैठो बैठो मेरे पास। नहीं माँ, तुम्हारी बेटी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। आलिया, मेरे ख्याल में इफ्तारी का वक्त हो गया, तो हमें डाइनिंग रूम में चलना चाहिए। आ जाओ। हाँ चलो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आओ 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 अजय आओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।